लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एक स्टेरॉयड हार्मोन है। जितने भी बाकी सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं उनका जो रिसेप्टर्स है वो बॉडी में बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर प्रोजेस्टेरॉन के जो रिसेप्टर्स हैं इनका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बहुत कम पार्ट्स में ही है, जैसे कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, ब्रेस्ट में, सीएनएस में और पिट्यूटरी में। पहला पॉइंट है कि जो प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स हैं उनका बॉडी में लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये सिर्फ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ब्रेस्ट, सीएनएस, पिट्यूटरी में ही है मेनली। और जो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स है ये टारगेट सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ऐसे ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। पर क्योंकि ये स्टेरॉयड हार्मोन है तो नॉर्मली जो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स है वो टारगेट सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर की जैसे ही जब इससे हार्मोन बाइंड होता है तो इनका डाइमराइजेशन हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स से प्रोजेस्टेरॉन बाइंड किया तो इस रिसेप्टर का डाइमराइजेशन हो गया। उसके बाद ये जो रिसेप्टर्स हैं ये प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्स एलिमेंट से जाके बाइंड हो जाते हैं जो टारगेट जीन का पे प्रेजेंट होता है। टारगेट जीन का जो प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्स एलिमेंट है उससे जाके ये रिसेप्टर्स बाइंड हो जाते हैं एंड देन थ्रू को एक्टिवेटर्स ये ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स नॉर्मली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जब इनसे हार्मोन बाइंड करता है तो इनका डाइमराइजेशन होता है। उसके बाद ये टारगेट जीन के प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर एलिमेंट से जाके बाइंड कर जाते हैं और उसके बाद थ्रू को एक्टिवेटर्स ये ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं जो एंटी प्रोजेस्टेंस है। ठीक है, अभी तो हम प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ रहे थे, पर जो एंटी प्रोजेस्टेंस है वो भी प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर से ही बाइंड करते हैं, पर इनका इफ़ेक्ट अपोजिट आता है। ठीक है, अपोजिट इफ़ेक्ट होता है क्योंकि ये जो है ये को रिप्रेशर्स के थ्रू एक्ट करते हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन था या प्रोजेस्टिन जो भी है ये को एक्टिवेटर्स के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं और एंटी प्रोजेस्टेंस जो है ये भी बाइंड करते हैं प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स से ही, पर ये को रिप्रेसर्स के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। ये जो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर है ये दो आइसोफॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहला है PRA जो कि शॉर्ट होता है एंड देन PRB जो कि लॉन्ग होता है। PR जो रिसेप्टर है प्रोजेस्टेरॉन का वो दो आइसोफॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और दोनों का अलग अलग एक्टिविटीज़ होता है, बट दोनों का जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है वो आइडेंटिकल है। इसलिए जो भी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है उन सब का सिमिलर बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो होता है इनके लिए। प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स का दो आइसोफॉर्म है। छोटे आइसोफॉर्म का नाम है PRA एंड देन वी हैव लंबा वाला विच इज़ PRB। ठीक है, फिर कुछ टिश्यूज़ में ये जो प्रोजेस्टेरॉन का रिसेप्टर है ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि स्पर्मेटोजोआ के केस में कैल्शियम रिलीज़ करवाता है ये। ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ के केस में क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स है। ठीक है, तो फिर ये सेकेंडरी मैसेंजर दैट इज़ कैल्शियम रिलीज़ के थ्रू एक्ट करता है। तो नॉर्मली इसका जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। किन केसेस में, स्पर्मेटोजोआ और oocyte मैच्योरेशन के केस में इसका सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। ईस्ट्रोजन के केस में टिश्यू सेलेक्टिव मॉड्यूलेशन इज़ पॉसिबल, पर प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर के केस में अभी तक टिश्यू सेलेक्टिव मॉड्यूलेशन हैज़ नॉट बीन पॉसिबल। उसके बाद जो ईस्ट्रोजन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन के कारण प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर का डेंसिटी इंक्रीज़ होता है। ईस्ट्रोजन के कारण PR का डेंसिटी इंक्रीज़ होता है, पर जो प्रोजेस्टेरॉन है उनके कारण ER रिप्रेस होता है और प्रोजेस्टेरॉन के कारण ईस्ट्राडायोल का लोकल डिग्रेडेशन होता है। ठीक
ठीक है, तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इसके जो रिसेप्टर्स हैं उनका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ब्रेस्ट, सीएनएस, पिट्यूटरी में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ये जो रिसेप्टर्स है पीआर प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स जो हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं टारगेट सेल्स के। जब हार्मोन इनसे बाइंड होता है तो इन रिसेप्टर्स का डाइमराइजेशन होता है। फिर ये जो रिसेप्टर्स हैं ये टारगेट जीन के पीआरई एलिमेंट से बाइंड होते हैं और फिर को एक्टिवेटर्स के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन करवाते हैं। जो एंटी प्रोजेस्टेंस है ये भी प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर से ही बाइंड करते हैं, बट ये को रिप्रेशर्स के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करवाएंगे, जिसके कारण अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर 2 आइसोफॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PRA और PRB। कुछ केसेस में, कुछ टिश्यूज़ में इनके सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी होते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजोआ और oocyte मैच्योरेशन के केस में। तो उनमें ये कैल्शियम रिलीज के थ्रू अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करता है। जो ईस्ट्रोजेंस हैं वो PR के डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जबकि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो ER के डेंसिटी को डिक्रीज़ करते हैं और ईस्ट्राडायोल का लोकल डिग्रेडेशन करवाते हैं।